विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं एसएससी क्लास 10th से पार्ट 4 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है वह मेरी जन्मभूमि। इसके रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी। यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि पर गर्व प्रकट करते हुए बताया है कि उन्हें इस भारत भूमि पर जन्म लेकर कितना अपने ऊपर नाज होता है, अपने ऊपर गौरव प्राप्त होता है। उन्हें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि उनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है। तो यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी जन्मभूमि की सुंदरता, उसकी मानवता, उसकी छटा का किस तरह से मनोहारी चित्रण किया है, आइए देख लेते हैं। कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पर छहर रही हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ बताई गई है कि सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि इस भारत में मेरा जन्म हुआ है और मैं इसी भारत में अपने जन्म को लेकर मैं इतना खुशकिस्मत हूँ। अपने जीवन पर उन्हें नाज है, अपने जीवन पर उन्हें गर्व है कि मेरा जन्म भारतवर्ष पर हुआ है, भारतवर्ष में हुआ है। भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए इनकी क्या हृदय की अपार क्षमता है जो उसे व्यक्त करना चाह रहे हैं। वही कह रहे हैं कि वह जन्मभूमि, वह मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है। वो जन्मभूमि को अपनी माता समझते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय, यहाँ पर उत्तर में हिमालय खड़ा हुआ है और जो कि आकाश को चूमता है, यानी आकाश से बातें करता है। यहाँ पर हिमालय की ऊंचाई का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर द्विवेदी जी ने हिमालय की ऊंचाई से तात्पर्य कहा है कि मनुष्य का जीवन भी इसी तरह से होना चाहिए, उसके विश्वास भी इसी तरह से ऊंचे होने चाहिए। हमेशा उसका हर काम के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए इसी तरह से तत्पर रहना चाहिए, ताकि वो ऊंचाइयों को छुए। और ऊंचाइयों को मनुष्य तभी छू सकता है कि जब उसके अंदर धैर्य होगा, साहस होगा। उसी साहस के साथ वो हमेशा खड़ा रहेगा, उसे कभी भी झुकना नहीं पड़ेगा। जिस तरह से हिमालय सदा एक जगह पे टिका रहता है, वो अपने जगह से कभी भी हिलता नहीं है। तो यहाँ द्विवेदी जी ने यही बताने का प्रयास किया है कि आकाश चूमता है, मानो हमारा हिमालय पर्वत मानो आकाश से गगनचुंबी है, आकाश को चूमता है, उसकी ऊंचाई इतनी है। तो हमारी मानवता भी उसी तरह होना चाहिए, हम मनुष्य को भी इसी तरह से ऊंचाइयों को छूना है। उसके लिए हमें निरंतर तत्पर रहना होगा। आगे कहते हैं कि नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। दक्षिण में यहाँ सिंधु का सागर है जो लहरा रहा है, उद्दाम है, उच्छल है, वो इतना मने वो निरंतर बह रहा है। मनुष्य को भी इसी तरह से हमेशा गतिमान रहना होगा, मनुष्य को कभी भी रुकना नहीं होगा। देखिए, कभी भी जल की नदियाँ अपने जगह पे एक जगह स्थिर नहीं होती हैं। तो इसी तरह से मनुष्य को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर ही आगे बढ़ते रहना होगा। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। अब कह रहे हैं कि हमारा देश इतना सुंदर है, यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। ये 3 नदियां हैं जो हमारे ही देश में, हमारे ही भारतवर्ष में है, जो कि कहीं नहीं है। तो उसे अपने जीवन पे, उसे अपने जन्म पर, अपने मातृभूमि पे बहुत नाज हो रहा है, बहुत गौरव कर रहा है कि ऐसे जन्मभूमि पर उसका जन्म हुआ है। आगे कह रहे हैं कि जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। माने इन तीनों नदियों का संगम है, लगातार कल कल की ध्वनि से ये नदियां बहती हैं। इसकी छटा इतनी निराली है, जो कोई भी बाहर से पर्यटक आता है तो भारतवर्ष की सुंदरता को देखकर वो मोहित हो जाता है। वो ऐसी छटा है इस संसार की, हमारे भारतवर्ष की। यहाँ के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहाँ देखो वहाँ सुंदरता ही है, सब तरफ हरियाली है, जिसे देखकर पर्यटक का मन मोह लेती है, जो पर्यटक को अपने पास बुलाती है और बार बार आने के लिए उसे अपने तरफ आकर्षित करती है। ऐसा मेरा देश है। कवि को यहाँ अपने ऊपर नाज हो रहा है। वो कह रहा है कि वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। अपनी भूमि को वह स्वर्ण भूमि कह रहा है। स्वर्ण भूमि वो क्यों कह रहा है?
क्योंकि हमारे देश में, हमारा ही भारतवर्ष देश ऐसा देश है जहाँ किसान हैं और किसान दिन रात मेहनत करते हैं। तो किसान जब मेहनत करते हैं तो उनके मेहनत का फल उनकी खेतों में लहराते हुए हरी फसलों को देखकर ऐसा लगता है मानो हमारी भूमि स्वर्ण भूमि है। जब उस पे अन्न उपजते हैं तो वो अन्न हमारे लिए सोने के समान होते हैं। तो वो इसीलिए अपनी जन्मभूमि को स्वर्ण भूमि कह रहा है। ऐसी स्वर्ण भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि में, वो कह रहा है ऐसी ही मेरी जन्मभूमि है, ऐसी ही मेरी मातृभूमि है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियां चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। कह रहे हैं कि ऐसा ही है मेरा देश है जहाँ चारों तरफ झरने झरते रहते हैं। उस झरनों में मनुष्य खो जाता है, जब भी जो जाता है मानो उसे स्वर्ग मिल गया हो। आप कश्मीर देख लीजिए, आप कन्याकुमारी देख लीजिए, जहाँ भी देखिए हमारे देश के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी कोने में आप जाकर खो जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, अपने सारे दुख को आप भूल जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हमने इस मातृभूमि पर, इस जन्मभूमि पर जन्म लिया है, तो इससे बड़ा खुशकिस्मत हमारे अलावा कोई नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि झरने अनेक झरने हैं, पहाड़ियों से निकलते हैं, जो कि अपनी छटा से पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। हमें अपने ऊपर बहुत नाज है। यहाँ पर कवि बार बार यही व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है कि चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों पर। इतनी सुंदर सुंदर हरियाली है, इतनी झाड़ियाँ हैं, इतने पेड़ पौधे हैं, सब तरफ सुसज्जित है। और जब पेड़ पौधे होते हैं तो ही वहाँ पर चिड़िया का बसेरा होता है। कहते हैं कि जब हमारे जीवन में जिस तरह से हरियाली आती है, खुशहाली होती है, तो जब हमें हर चीज़ प्राप्त होगी, तो इस स्वर्ण भूमि को हमें बचाना है। इस हरियाली से कवि एक चीज़ और बताने का प्रयास कर रहा है। ये हमारी आंखों को देखने में बहुत खुशी होती है, बहुत शांति मिलती है, तो इसको हमें बचाना भी है। हमें अपने लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, तभी तो हमेशा हमें ऐसी झाड़ियाँ, ऐसे झरने, ऐसे पशु पक्षी हमें नजर आएंगे। जब पेड़ ही नहीं होगा तो ये चिड़ियों की चहचहाहट कहाँ होगी? जब पेड़ होंगे तभी चिड़ियाँ उस पे चहकेंगी और मधुर संगीत के द्वारा हमारा मन मोहेंगी। तो हमें यही करना है कि अपनी स्वर्ण भूमि को बचाए हुए रखना है। कह रहे हैं कि अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े आम के पेड़ हैं जिस पर कोयल कूकती है, जो कि राहगीर का मन मोह लेती है। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पक्षी कहाँ से होंगे? तो हमें चारों तरफ इतने पेड़ लगाने हैं कि हमेशा आने वाली पीढ़ी भी, पीछे की जैसे पीढ़ी हमारी गई है पेड़ पौधों से, लोग पहले शतायु होते थे, आज उतनी आयु भी नहीं लोगों के पास होती है, क्योंकि अपनी आधुनिकता के चलते, अपनी भौतिकता के चलते, भौतिक सुख के आगे ये सभी पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना है। हमें अपनी धरोहर को बचाए रखना का, ताकि आने वाली पीढ़ी इस धरोहर को सजो सके, उसका उपयोग कर सके। जब हम आज नहीं बचाएंगे तो हमारे आने वाली आगे की पीढ़ी उस धरोहर को कैसे पाएगी? अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। ये अमराइयाँ जब पेड़ों पे बौर लगती है, तब उस बौर की सुगंध से उस पे जो पक्षी आते हैं, उस पे कोयल आती है, वो संदेश देती है कि बसंत का मौसम आ रहा है, चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। तो इसके लिए हमें अपने जीवन में पेड़ों को महत्व देना है और हमें प्रतिदिन अपने पेड़ों में पानी देना है, उसे आगे बढ़ाते रहना है, उसको प्रफुल्लित करते रहना है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती। अब कह रहे हैं कि बहती मलय पवन, मलय पर्वत है जहाँ पर चंदन की लकड़ी है। अब वहाँ पे चंदन की इतनी लकड़ियाँ हैं कि जब हवा बहती है तो मलय पर्वत से सुगंधित हवा आती है, जो कि वहाँ के लोगों का मन मोह लेती है, खुशहाली देती है। वहाँ उनका मन प्रसन्नचित होता है, प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी से भर जाता है, मानो मन मयूर के समान नाचने लगता है। तो तन मन संवारती है, हमारे शरीर को, हमारे मन को संवार देती है। मनुष्य कितना भी बीमार व्यक्ति अगर ऐसी जगह पे पहुंच जाता है तो वो मानो अपने रोग दोष पूरे भूल जाता है। तो हमें द्विवेदी जी ने यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया है
कि हमारी जन्मभूमि पर हमारा जो जन्म हुआ है ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव की बात है। तो बच्चों, हम आपको इसके आगे का पद्यांश आपके अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो मेरा समय समाप्त हो चुका है। मैं अगले वीडियो में आपको इसके अगले भाग को दूंगी। तो समय समाप्त होने के बाद मैं यही आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।